और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से मालदीव का जो पूरा एक्शन देखने को मिला भारत के खिलाफ, उसके बाद अब रिएक्शन भी उसको देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश ने भी मालदीव के एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है कि जिस तरीके से मालदीव ने बयानबाजी की वो वाकई में गलत है। मंत्रियों का बयान अपमानजनक है। जो बयान भारत के लिए दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री के लिए दिया गया, ये विवादित बयान वाकई में अपमानजनक है, ये कहना है बांग्लादेश के विदेश मंत्री का। See, our relations between India and Bangladesh is an excellent relationship. It is not only based today, it is also because our historical. Look at me. We suffered under Pakistani subjugation, tortured us, and then we went to India. And India supported us, helped us. Even the common people provided support. So that's the historical context. But over the last few years, under the leadership, Indian leadership, and our Prime Minister Sheikh Hasina, we have developed a solid relation, very strong, based on values, principles, and our needs. You see, and we understand each other better. तो चीन की शह पर भारत का जिस तरह से विरोध मौजूद सरकार ने किया, उसने मौजूद सरकार को जिस दो मुहाने पर लाकर खड़ा किया है, उधर से एक रास्ता जाता है अविश्वास प्रस्ताव की तरफ जो विपक्ष लाने वाला है, जबकि दूसरा रास्ता जाता है गिरती हुई मालदीव की अर्थव्यवस्था की तरफ। लेकिन अब सवाल यह है, इन दो रास्तों में से मौजूद सरकार अब किस रास्ते पर जाने वाली है? Prime Minister Modi is the boss. मजबूत सरकार कैसी होती है, दमदार नेतृत्व क्या क्या कर सकता है, इसका जवाब है हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको साबित करती है दुनिया में भारत की बाहुबली वाली छवि। मोदी को दुनिया बॉस मानती है। दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी के साथ नजर आते हैं। इसी की वानगी आज पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन सुन्नी मुस्लिम बहुल मालदीव को मोदी से नफरत है, मोदी से चिढ़ है, वो भी इस कदर कि चीनी साजिश में फंसकर उसने हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत की। ये चिढ़ और जलन ही था कि मालदीव के मंत्रियों ने मोदी को इजराइल का पिट्ठू कहा, तो मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोइजू ने चुनावी नारा इंडिया आउट दे दिया था। यानी मालदीव का चुनाव भारत को मालदीव से बाहर निकालने के नाम पर लड़ा गया था। जिस देश में सरकार ही भारत और मोदी सरकार से नफरत नाम पर बनी हो, उसकी फसल में जहर ही पैदा होगा। और अब उसी जगह का खामियाजा मालदीव भुगत रहा है। हिंदुस्तान ने जहां मालदीव को उसकी औकात दिखा दी, तो विश्व भर में मालदीव की निंदा हो रही है। भारत की तरफ दुश्मनी की नजर से आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिलता है। ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ हो रहा है। चीनी अकाओं के इशारों पर अपने सबसे बड़े मददगार भारत के खिलाफ आग उगल रहे मालदीव की अकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ की अर्थव्यवस्था जो टूरिज्म पर निर्भर है, और वो अब डूबता जहाज नजर आ रहा है। मालदीव पर 56% जीडीपी पर्यटन पर आधारित 2021 में पर्यटन से $3.49 बिलियन कमाई। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट। दक्षिण एशिया के 24% टूरिस्ट जाते हैं। टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी 11% है। मालदीव्स का जो भी जितने भी हमारे भारत देश से जाने वाले टूरिस्ट हैं, वो सब अब बहिष्कार कर रहे हैं, और हम अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में ही भरोसा करेंगे। हम लोकल और वोकल के उस पे हैं, और हम लक्षद्वीप को ही चुनेंगे। मालदीव को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, देश का अपमान है। निश्चित रूप से बाइकआउट करना चाहिए। ये छोटे मोटे देश कहीं लगते हैं क्या इंडिया के सामने या मोदी जी के सामने? ये अपमान करके तो उन्होंने अपने पैर में हथौड़ा मार लिया है। बहुत बुरा हाल हो जाएगा मालदीव का। ताजा विवाद के बाद हजारों भारतीयों ने मालदीव के लिए अपने फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। अब आप समझ लीजिए कि भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया तो इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि भारत से मालदीव जाने वालों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ा है। 2018 में 90,474 भारतीय गए, 2019 में 1,80,000 सैलानी पहुंचे, 2020 में 63,000 लोग वहां छुट्टी मनाने गए, 2021 में 2,91,000 लोग पर्यटन ट्रिप पर गए,
2022 में 2,41,000 टूरिस्ट मालदीव गए। 2023 में 1,93,000 लोग घूमने पहुंचे। चाइना जो है वो उनको ऋण के अंदर फंसा रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर का ऋण मालदीव्स ने चाइना को देना है, जो उसका 20% है बाहरी ऋणों के हिसाब से। सो कंपैरिजन आप करिए, एक तरफ से चाइना उनको बार बार नकेल दे रहा है कि आपने 1.2 बिलियन डॉलर हमको देने हैं, दूसरी तरफ से भारत कहते हैं हम तो 1 बिलियन डॉलर टूरिज़्म हमारे जो यात्री हैं वो हर साल स्पेंड करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि हम रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं। तो असर तब पड़ेगा अगर मालदीव्स की नीयत ऐसी ही रही, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे रहे और उनके एक्शंस ऐसे रहे। मालदीव ने अपने पांव पत्थर पटक लिया क्योंकि पर्यटन पर निर्भर इस देश की इकोनॉमी में बड़ी संख्या में भारतीय सैलानियों का योगदान है, मगर अब बायकॉट हो रहा है। हिंदुस्तान में मालदीव का जमकर विरोध हो रहा है। विश्व में कई ताकतवर देश निंदा कर रहे हैं, तो मालदीव में भी सरकार इस कदम का विरोध कर रहे हैं। मालदीव में हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने कहा, संवेदनहीन बयान की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहीं पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रमुख सहयोगी देश के लिए भयावह भाषा बताया। पूर्व पर्यटन मंत्री आदम अदीब कह रहे हैं, भारत की मदद से मालदीव लग्जरी डेस्टिनेशन बना। वित्तीय सलाहकार सफात अहमद ने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को खतरे में डालना देशभक्ति नहीं है। चीन के चक्कर में मालदीव का हाल श्रीलंका जैसा हो रहा है। मालदीव चीन के भारी कर्ज में डूबा है। 2018 तक मालदीव पर चीन का कर्ज 3 अरब डॉलर से ज्यादा था। मालदीव पर कुल बाहरी कर्ज का 70% चीन का। ये मालदीव की जीडीपी के 10% के करीब है। वहीं पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देना बंद कर दिया। ऐसे में मालदीव भारत के आगे घुटनों पर आ गया। मालदीव सरकार ने विवादित बयानों से पल्ला झाड़ लिया और तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। ये बताता है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों का यही हर्ष होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।